हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ कंचन गांधी। सो मुझे लगता है ये मेरे चैनल की मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाली है, क्योंकि सोशल साइंस के बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेजेस करे कि प्लीज़ मैम एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बना दो, ये सोशल साइंस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर। तो जो DU BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम में सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगते हैं और जो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उन पे बेस्ड मैंने एक वीडियो बनाई है। तो आप इस वीडियो को देखिए, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सोशल साइंस के टॉपिक्स या सोशल साइंस का जो सब सब्जेक्ट्स हैं उनका जब मैं एनालिसिस कर रहा, तो एनालिसिस करने के टाइम पे मुझे दिखा कि जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी मेरे ख्याल से इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, क्योंकि 2018 में ज्योग्राफी से ऑलमोस्ट कितने 8 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, ऐसे ही 2019 में 7 हो गए और 2020 में 5 हो गए। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस का क्राइटेरिया जब मैं देखती हूँ तो ज्योग्राफी से मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो ज्योग्राफी का देखो 8, 7, 5। ऐसे अगर हम पॉलिटी का देखें तो पॉलिटी का जो पैटर्न रहा है वो ऑलमोस्ट सेम रहा है। पहले भी 5, फिर 19 में भी 5 और 2020 में भी 5 क्वेश्चंस आए थे। हिस्ट्री का देखें तो 6, 5, 4 रहा है, और ऐसे इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनका नंबर बढ़ता गया है। अगर हम 2020 की बात करें तो 6 क्वेश्चंस आए थे। तो अगर हम एक लमसम आइडिया लगाएं तो सोशल साइंस से तुम्हें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, यानी 20 to 22 क्वेश्चंस। ऑब्वियसली आप 4 सब्जेक्ट्स की यहाँ पे बात करते हो ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, तो यहाँ से आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो ज़्यादा बढ़ता है, यानी कि 20 से 22 क्वेश्चंस आपको सोशल साइंस के देखने को मिलते हैं। यानी कि जो पूरा एंट्रेंस एग्ज़ाम का पूरा नंबर है उसका काफ़ी ज़्यादा पोर्शन आपको इस सोशल साइंस से ही देखने को मिलता है। तो चलिए हम अब यहाँ के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं कि ऐसे कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। और ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस के बेसिस पे ही मैंने लिखे हैं। तो आप प्लीज़ इनको स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, या फिर आप मैं बता रही हूँ तो आप एक बार इनको देख लीजिए। जैसे टाइम डिफरेंस, आपको पता ही होगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में थोड़ा सा टाइम डिफरेंस रहता है। मैं हालांकि ज्योग्राफी की स्टूडेंट नहीं हूँ, बट ये एक जनरल चीज़ है, तो टाइम डिफरेंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड कल्टीवेशन। कल्टीवेशन में एक शिफ्टिंग जो है एक टाइप की कल्टीवेशन है, यानी जिसको हिंदी में झूम खेती भी कहा जाता है। तो इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ सकता है। तो आप ऐसा करिए, सारे वेजिटेशन टाइप्स को और सारे ही कल्टीवेशन टाइप्स को आप एक बार देख लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे मुझे दिखता है नेशनल पार्क्स। ये नेशनल पार्क से तो हर साल क्वेश्चन आया है, हर साल। तो आप ऐसा करिए कि इंडिया के जितने भी नेशनल पार्क्स और जूलॉजिकल पार्क्स हैं उनको एक बार देख लीजिए, उनके नाम और वो कौन से स्टेट्स में हैं, ये सब आप एक बार देख लीजिए। नेशनल पार्क से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि ये तीनों साल मतलब हर साल में मुझे देखने को मिला है। उसके बाद अर्थ से रिलेटेड, जैसे अर्थ की शेप हो गई, सदर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये सारा आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। क्योंकि अब ज्योग्राफी में जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपको पढ़नी पड़ेंगी, तो अर्थ को आप बेसिकली अच्छे से पढ़ लीजिए, उसकी शेप और जो अंदर जो भी लाइंस होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल रेज हैं, वर्टिकल वाली जो लाइंस हैं, जो भी आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद माउंटेन्स एंड रेंजेस। माउंटेन एंड रेंजेस में मतलब कितने टाइप के माउंटेन्स होते हैं और उनकी कौन कौन सी रेंजेस इंडिया में हैं, या कौन सी हाईएस्ट पीक है, कौन सी सेकंड हाईएस्ट है, ये सारे जो कॉमन एंड जनरल टॉपिक्स हैं आप प्लीज़ इनको भी देख लीजिए। फिर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, या फिर अगर हम वर्ल्ड की भी बात करें तो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हैं पॉपुलेशन के बेसिस पे, या पॉपुलेशन ज़्यादा होने का रीज़न क्या है, और अगर ज़्यादा है तो उसका अफेक्ट क्या आता है किसी कंट्री पर, ये सब क्वेश्चंस बहुत ही जनरल हैं। तो ये आप एक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद प्लांट्स के फाइबर, हालांकि ये तो बायो का क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन ये ज्योग्राफी में भी हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। प्लांट्स के से क्या फाइबर्स होते हैं वो सारा पढ़ लीजिए। उसके बाद कोस्टल बेल्ट्स इंडिया की कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए। सॉइल कितने टाइप के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ऐसी फॉरेस्ट कितने टाइप्स के हैं। और ये इंडिया के आप कर लो, बाहर का तो आप बाद में जाना, लेकिन इंडिया वालों को अच्छे से कर लो। अगर इंडिया वाले जो ये सारे टाइप्स हैं आप इनको अच्छे से कर लोगे तो ही आप फिर इंटरनेशनल की बात करो, पहले आप इंडिया वालों को अच्छे से कर लो। ऐसे ही रेन और उनके टाइप्स, रिवर्स,
ठीक है। रिवर्स के कौन कौन सी है इंडिया वाली, मेन रिवर्स के नाम आपको पता होने चाहिए। ऐसी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की ज्योग्राफी तो आपको अच्छे से करनी ही है, अर्थ को आपको अच्छे से पढ़ना है, और जो भी वेजिटेशन, कल्टीवेशन, ये सारी चीज़ें आप कर लो। अगर आप इंडिया को और अर्थ को अच्छे से कर लोगे, उसके बाद आप जाइए बाहर इंटरनेशनल चीज़ों पे। तो पहले आप इंडिया की ज्योग्राफी को अच्छे से कंप्लीट करिए। तो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट टाइम डिफरेंस जो मैंने बोला, ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2 बार आया है एग्जाम में। एक बार शायद 2019 में आया और एक बार 18 में आया, पता नहीं 20 में आया। तीनों सालों में से 2 बार आया हुआ है ये टाइम डिफरेंस का टॉपिक, तो आप इसको भी प्लीज़ अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी पे मेरे को जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। आप कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल जो है स्टार्टिंग में, जो हार्ट एंड सोल बोला जाता है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको आप अच्छे से पढ़ लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसको आप अच्छे से पढ़िए। उसके बाद मैं ऑल राइट्स की जहाँ पे बात करती हूँ, राइट्स आपके कौन से होते हैं, फंडामेंटल राइट्स तो आपको करने ही करने हैं। फंडामेंटल राइट्स के अलावा जो एजुकेशन से रिलेटेड राइट्स मिले हुए हैं ना सिटीजन्स को, जैसे RTE हो गया। RTE मीन्स राइट टू एजुकेशन, तो वो कब आया था, कब इम्प्लीमेंट हुआ, ये सब पता होना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान क्या है, ये सारी चीज़ें, और चिल्ड्रन रिलेटेड जितने भी आपको राइट्स देखने को मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपको पता होने चाहिए। तो आप सारे राइट्स जो हैं चिल्ड्रन और एजुकेशनल रिलेटेड, वो आपको देखनी है, और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स भी आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। पंचायती राज क्या होता है, इलेक्शन कैसे होते हैं इंडिया में, और कौन कौन से लेवल पे इलेक्शंस होते हैं, कौन इसका उम्मीदवार हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी, यानी पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है इंडिया का वो आपको पढ़ना है। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। इसको हिंदी में बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इस पर क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया है। तो आप इसको, जब मैंने अलग से लिखा है, तो आप इंडियन हिस्ट्री में जितने भी मूवमेंट्स रहे हैं उनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, वो वैसे हिस्ट्री में भी आएगा वो टॉपिक। उसके बाद विद्यालय रिलेटेड स्कीम, मतलब स्कूल से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स निकाली हैं गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अगर हम बात करें, तो आपको वो सारे के सारे विद्यालय रिलेटेड स्कीम्स भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। चिल्ड्रन और एजुकेशन रिलेटेड, मतलब यहाँ पे आपको पॉलिटिकल में जब स्कीम्स देखने को मिलेंगी तो वो चिल्ड्रन एजुकेशन से रिलेटेड ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। हालांकि जीके में सारा ओवरऑल चीज़ें ये कवर हो जाती है, लेकिन अगर हम एजुकेशन की बात करें, क्योंकि आपका जो फील्ड होने वाला है वो आगे एजुकेशन ही होने वाला है, तो आप उससे रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स आपको दिखें या चिल्ड्रन और एजुकेशन से रिलेटेड, उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ऐसे ही राज्यसभा लोकसभा आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कितने सदस्य होते हैं, ये सब पता होना चाहिए। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि कैसे इलेक्शन होता है, कौन कौन यहाँ पे अलाउड है एज अ कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही पॉलिटी में आज तक इंडियन की जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ रही हैं और उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, वो आपको यहाँ पे मेंशन, यानी आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको तो आपको अच्छे से करना ही है। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स आपको 6 to 10 देखने को मिले हैं वो आप प्लीज़ अच्छे से कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, इसलिए मैंने इनको ज़्यादा स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया है। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं हिस्ट्री को। देखो हिस्ट्री का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना वो ये है कॉलोनियल पीरियड। इससे मैंने क्वेश्चंस देखे हैं बहुत, तीनों ही एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आया। तो आप कॉलोनियल पीरियड निकालिए, पढ़िए, हिंदी में क्या कहते हैं सब कुछ सर्च करिए और उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिए, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड से मैंने तीनों ही पेपर्स में क्वेश्चन देखा है। तो आप प्लीज़ कॉलोनियल पीरियड पढ़िए। बाकी तो आपको इंडियन हिस्ट्री देखो पूरी पढ़नी ही है। अब इसको कहानी की तरह पढ़ो, रटने से बढ़िया आप इसको कहानी की तरह समझ लो। अच्छा पहले ये आया था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। आप तीनों जो हिस्ट्री डिवीजन है ना उनको अच्छे से अगर ऐसे करोगे तो आपको याद करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। फिर 19th 20th सेंचुरी का मैंने देखा है हमेशा क्वेश्चन आया कि इनमें चेंजेस क्या हुए हैं। 19th में अगर कोई मेजर चेंज आया हो कोई सेंचुरी में पूरा, या फिर 20th सेंचुरी में कोई मेजर चेंज आया हो, या कोई मेजर इवेंट्स रहे हो, से क्वेश्चन आए हैं। ऐसी फ्रीडम की आपको सारी मूवमेंट्स देखनी है। ऐसी गांधी जी का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के अलावा एक मैं नाम मेंशन करूँगी यहाँ पे, रविंद्रनाथ, पूरा नहीं आएगा यहाँ पे, रविंद्रनाथ टैगोर ही लिख देती हूँ, टैगोर, क्योंकि इनका ना एजुकेशन में भी बहुत बड़ा
दिया है इन्होंने कंट्रीब्यूशन अपना, तो आप गांधी जी और टैगोर जी का जो एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन है उसको भी एक बार पढ़ लेना। साथ ही उनका गांधी जी का आपको फ्रीडम वाला जो कंट्रीब्यूशन है वो भी याद करना है। ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड जो भी इवेंट्स रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट फीमेल कौन सी थी टीचर, वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आए हुए हैं एग्जाम में। फिर प्री ब्रिटिश पीरियड, दिल्ली सल्तनत, डिबेट्स ऑन डेट्स और पीरियड्स पे क्या डिबेट रही हैं पहले, हिस्टोरियंस क्या डिबेट करते हैं डेट्स और पीरियड्स पे। ऐसी पैलियोलिथिक पीरियड और ऐसी जर्मन हिस्ट्री थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आया है, देखा है मैंने एग्जाम में। तो अब इंडियन हिस्ट्री को तो पहले अच्छे से करिए, उसके बाद आप इंटरनेशनल हिस्ट्री की बात कर सकते हो ना। तो पहले आप इंडियन हिस्ट्री को अच्छे से कर लीजिए, वो हो जाती है अगर आपकी कंप्लीट, तो आप जर्मन हिस्ट्री भी एक बार पढ़ लेना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारा आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मैंने देखा कि इंडियन इकोनॉमी क्या है, क्या स्टार्टिंग से लेकर अब तक चेंजेस रहे हैं, इनको आप एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा क्योंकि इंडियन इकोनॉमी आपकी पेपर में आपको देखने को मिलती है। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे को लगता है डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड से मैंने 2 साल में क्वेश्चन देखा है। तो डिमांड एंड सप्लाई और जो लॉ ऑफ डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लीजिएगा, क्या होता है पता होना चाहिए। आरबीआई क्या होता है, इनके कौन कौन गवर्नर रहे हैं अब तक, प्लीज़ ये याद कर लीजिएगा, आरबीआई का क्या रोल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही बैंकिंग कि जितनी भी सर्विसेज हैं, जैसे एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग क्या होता है, ऐसे आपको अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि सेविंग्स अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, या फिर और भी जो भी इनकी सर्विसेज होती हैं बैंक में आप जाते हो, चेक्स कितने टाइप के होते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद रिसेशन कब कब आया है इंडिया में और रीज़न क्या रहे हैं, रिसेशन होता क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। फिर अभी रिसेंट में जो रिसेशन आया था वो किस रीज़न से आया था, पता है हमको, कोविड की वजह से आया था रिसेशन लास्ट ईयर बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि लास्ट ईयर जो अभी जो 2020 में रिसेशन आया था उसका रीज़न क्या था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिसेशन कब कब आया है इंडिया में, आप ये प्लीज़ अच्छे से देख लीजिएगा। एमएसपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है अभी, जो ये फार्मर्स की प्रोटेस्ट रही है, तो आपको एमएसपी भी पता होना चाहिए कि क्या होता है। जो आप प्रोटेस्ट देख रहे हो फार्मर्स की, सब कोई सपोर्ट करता है कोई नहीं कर रहा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि एमएसपी होता क्या है। उसके बाद फूड सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आ सकता है, बफर स्टॉक पे क्वेश्चन आ सकता है, शेयर्स पे मैंने बहुत क्वेश्चन देखे हैं। शेयर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और उनके ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, ये पता होना चाहिए। ऐसी मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो आप, मैनेज कैसे कर सकते हो, ये भी इकोनॉमी का चैप्टर है। ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट और एक ये है पॉवर्टी, ये इंपॉर्टेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी। ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे को लगते हैं मैंने ये मेंशन करे हैं। बाकी इकोनॉमिक्स में 9th 10th में तो 2 ही तो बुक्स पढ़ी है हमने इकोनॉमी की 10th तक, 9th और 10th की, तो ये बेसिक क्वेश्चंस आपको 9th 10th की इकोनॉमिक्स से पता होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने मेंशन कर दी हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो मेरे को एक और चीज़ जो देखने को मिली है ना इन चारों के अलावा, वो थे सोशल इशूज़ पे भी क्वेश्चन आते हैं। सोशल इशूज़ क्या, जैसे जेंडर स्टीरियोटाइप्स। हमारे इंडियन सिस्टम की बात करें तो जेंडर स्पेसिफिक रोल्स कुछ किसी को मेंशन कर, जैसे मान लो कि मैं अगर इमेज देखूँ एक टीचर, तो जब आप टीचर की आपके माइंड में इमेज आते हैं ना, हमेशा आपको एक फीमेल टीचर ही बनी हुई दिखती है, उस टीचर से फीमेल ही बन सकती है। अगर फार्मर की अगर कोई इमेज देखना चाहे तो वो सिर्फ मेल ही आपको दिखता है। तो ऐसे जेंडर स्पेसिफिक रोल्स जो हमने हमारी सोसाइटी ने मतलब दिए हुए हैं वो गलत है सही है, उस पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स बेस्ड है, जैसे मान लो घर का काम है वो सिर्फ ऐसा बोला जाता है कि फीमेल्स को ही आना चाहिए, क्यों बॉयज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो रहे हैं अभी तक वो उन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। बिहेवियर्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, मान लो किसके साथ, जैसे बिहेवियर में भी जैसे अच्छा बिहेवियर और बुरा बिहेवियर, इसमें जो डिस्टिंग्विश है वो आपको करना आना चाहिए। जैसे सुपरस्टिशियस बिलीफ्स होते हैं, मान लो कि कोई बोलता है पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, तो ये सुपरस्टिशंस कहाँ तक राइट है कहाँ तक गलत है, या इनके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब मैंने देखे हैं। ऐसे ही एनवायरमेंटल कंसर्न्स, इसमें ओजोन लेयर डिप्लीशन भी आ जाता है, एयर पोल्यूशन है और वाटर पोल्यूशन है, ऐसी वेस्ट डिस्पोजल का प्रॉब्लम रहता है कहीं कहीं पर। तो ये सारी जो सोशल इश्यूज़ हैं, हमारी सोसाइटी में जो इश्यूज़ हैं उन पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। विमेन राइट्स की बात हो गई, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, इतना सोशल इशू है वो भी एक।
तो आप इन सारी चीज़ों को भी एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। मैंने कुछ टाइप्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे सोशल इश्यूज़ आपको अपनी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। तो ये सारा जो था मैंने आपको सोशल साइंस से रिलेटेड बता दिया है। आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, इनको अच्छे से पढ़ो। देखो पढ़ना तो आपको इससे भी ज़्यादा ही है, ऑब्वियसली ये तो बहुत ही कम, मैंने बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें बता दी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब सोशल साइंस के 20-22 क्वेश्चंस है, यानी काफ़ी मेजर पोर्शन कवर हो रहा है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का। इसको अच्छे से कर लोगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। हाँ, थोड़ा सा साइंस वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है सोशल साइंस में, लेकिन आप ये भी थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताए हैं इनको भी पढ़ लो तो थोड़ी सी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप साइंस को अच्छे से कर लोगे, सोशल साइंस आपका थोड़ा सा कवर हो जाएगा, तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का स्कोर जो है वो काफ़ी ऊपर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा आइडिया आया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।